हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्टेप्स। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा फ्रिल टॉप बनाना। तो शुरू करते हैं। तो टॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्राफ्ट फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए 1.5 मीटर। साथ ही मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक भी लिया है 2.5 मीटर। यहाँ पर कपड़े की विड्थ मेरी 42 इंचेस है। क्रेप फैब्रिक को मैंने यहाँ ट्रायंगल में बिछा लिया है। ये कपड़े की खुली साइड है और इस तरफ कपड़े की बंद साइड है। अब सबसे पहले यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं बंद साइड से अंदर की ओर 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर दूंगी। अब इस शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए भी मैं 7 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। यहाँ जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमने यहाँ पर आर्म होल लिया है। आर्म होल लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन से शोल्डर लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मार्किंग के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करें। यहाँ मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 36, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की तो मेरा आया 10 इंच। मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर दूँगी। चेस्ट मार्किंग के बाद हमें यहाँ पे आर्म होल कर्व के लिए मार्किंग करना है। तो मैं कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। क्योंकि ये एक स्लीवलेस टॉप है इसलिए हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए सिर्फ 1.5 इंच का ही कर्व देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे टॉप की लेंथ देखना है। तो मुझे रेडी टॉप की लेंथ 22 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 23 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूँगी और इस आर्म होल पॉइंट से होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन को नीचे की ओर ज्वाइन कर लूँगी। अब आप यहाँ देखिए, हमने शोल्डर लिया था 7 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंच तो शोल्डर के लिए छोड़ दूँगी और 3 इंच पर मैं नेक के लिए मार्किंग करूँगी। और यहाँ बैक नेक डेप्थ में सिर्फ 1 इंच ही रखूँगी। नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसे एक राउंड शेप दे देंगे। यहाँ हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ हमारा बैक पैनल रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने फ्रंट पैनल को भी ट्रायंगल में बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर अपने बैक पैनल को फ्रंट पैनल पे प्लेस कर लेंगे। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है, टॉप की बंद साइड कपड़े की बंद साइड की ओर होनी चाहिए। और अब हम अपने फ्रंट पैनल की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ हम बैक पैनल को रिमूव करेंगे और फ्रंट पैनल पे अपनी नेक के लिए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर नेक की विड्थ में यहाँ पर 3 इंचेस ले रही हूँ और डेप्थ में 2.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 बाय 2.5 इंच का एक बॉक्स ड्रॉ करूँगी और नेक को राउंड शेप दे दूँगी। और इसी के साथ ही हमारी फ्रंट पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ अपने बैक पैनल को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने अपने बैक पैनल को मेन फैब्रिक पे रख दिया है और अब हम मेन फैब्रिक पर अपनी लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। फ्रिल की कटिंग के लिए यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक को मैंने सिंगल लेयर में ही बिछाया है। फ्रिल की लेंथ को मैं यहाँ पर 17 इंचेस रखूँगी। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब कपड़े की किनारे से होते हुए अंदर की ओर मैं 14 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 17 बाय 14 का एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बॉक्स तैयार होने के बाद अब हम इसमें अपनी फ्रिल के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम फ्रिल को ऊपर की ओर से एकदम सीधा शेप देंगे और नीचे की ओर से हम उसे थोड़ा घुमाव देंगे। घुमाव देने के बाद अब हम इस पॉइंट से होते हुए ऊपर की ओर 9 इंच पर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें फ्रिल की विड्थ देखनी है। उसके लिए हम जो हमने ये कर्व शेप ड्रॉ की थी ना, उसके आगे हम 5 इंच पर अपनी फ्रिल की विड्थ की मार्किंग करेंगे। यहाँ आप फ्री हैंड से ही फ्रिल की मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ हमारी फ्रिल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे।
घुमाव होने की वजह से हमारी फ्रिल और एब में कटती है, तो सिलाई करते समय और कटिंग करते समय हमें अपनी फ्रिल को खींचना नहीं है, वरना हमारी फ्रिल का कपड़ा बड़ा हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। स्टिचिंग के बाद हमारी फ्रिल में इस तरीके से गैदरिंग आ जाएगी। अब ठीक इसी तरीके से हम अपनी फ्रिल को रखते हुए अपनी बाकी फ्रिल्स को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ फ्रिल की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है कि आपको अपने टॉप में कितनी फ्रिल अटैच करनी है। मैं यहाँ पर 8 से लेके 9 तक अपने टॉप में फ्रिल अटैच करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सभी फ्रिल्स रेडी कर ली है। अब मैं अपनी सभी फ्रिल्स पे पीको करवा लूँगी। आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई भी लगा सकती है। ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ मैंने अपने बैक पैनल को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर इनविजिबल जिप भी अटैच की है और इसी के साथ ही मैंने अपने फ्रंट पैनल को भी रेडी कर लिया है। यहाँ फ्रंट पैनल को नेक और आर्म होल से फिनिश करने के लिए आप बायस स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ इसको लाइनिंग से अटैच किया है, क्योंकि जो स्लीवलेस टॉप होते हैं ना, वो आर्म होल साइड से अंदर की ओर दिखते हैं, तो इससे उनका लुक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ लाइनिंग का यूज़ किया है। आप भी अपने किसी भी स्लीवलेस पैटर्न को इसी तरीके से फिनिश कर सकती है। यहाँ मैंने अपनी सभी फ्रिल्स को पीको से फिनिशिंग करवा ली है। साथ ही मैंने इसको अंदर की साइड से फ्लेन से सिक्योर किया है, ताकि जब हम इसे अपने टॉप में अटैच करें तो इसके धागे ना निकले। यहाँ हमें फ्रंट पैनल पे फ्रिल अटैच करने के लिए मार्किंग करनी है। उसके लिए मैं 2-2 इंच पर अपनी फ्रिल अटैच करने के लिए मार्क करूँगी। 2-2 इंच की दूरी रखते हुए हम अपने पूरे टॉप में मार्किंग कर लेंगे। हमने ये जो फ्रंट पैनल में 2-2 इंच की मार्किंग की है ना, उन सभी पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हम एक समान दूरी पर अपनी फ्रिल अटैच करेंगे ना, तो उससे हमारे टॉप का लुक बहुत ही बेहतरीन आएगा। यहाँ हमारी फ्रिल के लिए सभी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रिल को सबसे पहले यहाँ पर अपनी मार्किंग पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। फ्रिल लगाते समय हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी सभी फ्रिल का डायरेक्शन एक ही साइड होगी। साथ ही हमने जो फ्रिल में एक गोल शेप दी थी ना, उसे हमें नीचे की ओर यानी कि बॉटम की ओर रखना है और फ्रिल की सीधी साइड को ऊपर की ओर यानी कि नेक साइड की ओर हमें उसको रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे फ्रंट पैनल में अपनी फ्रिल को अटैच कर देंगे। फ्रिल अटैच करते टाइम हमें फ्रिल को नेक साइड से 2 से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये जो फ्रिल में हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ रहे हैं, उसे नेक लाइन के साथ ही स्टिच करना है, जिससे कि हमारे फ्रिल में एक डायरेक्शन में दबाव आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी सारी फ्रिल्स लगा के रेडी कर ली है। साथ ही इसे नेक लाइन के साथ दबा भी दिया है। पीछे से हम इसे तुरपाई से इसको सिक्योर कर लेंगे। अब हमें अपने बैक पैनल और फ्रंट पैनल को शोल्डर से जॉइंट करना है। यहाँ मैंने दोनों पैनल्स को शोल्डर से जॉइंट कर दिया है और नेक लाइन की भी फिनिशिंग कर दी है। अब हमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई दे देनी है और हमारा टॉप बनके रेडी हो जाएगा। ये है हमारे टॉप का फाइनल लुक। होप सो आज का ये फ्रिल डिज़ाइन टॉप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।